एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, उदयपुर में हुए जघन्य कन्हैया हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा कार्रवाई तो की ही जा रही है, किंतु एनआईए की टीम द्वारा भी अपनी जांच शुरू कर दी गई। इसी बीच में कल न्यूज चैनल्स के माध्यम से अमरावती की घटना सामने आई, जिसे उदयपुर पार्ट 2 के रूप में जोड़ा गया, जहां मृतक के भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर इस मामले में अगर एनआईए जांच करती है तो निश्चित रूप से मेरे मृतक भाई को न्याय प्राप्त होगा। तो कई लोगों के दिमाग में सवाल उमड़ते हैं कि जिस तरह राजस्थान पुलिस है, क्या एनआईए पुलिस है या एनआईए क्या है। आज हमारा वीडियो इस बात को लेकर है कि आखिर एनआईए, जिसे एजेंसी का नाम दिया जा रहा है, यह एनआईए क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनआईए की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण। यानी कि एनआईए का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है और भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित की गई एक संघीय जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 31/12/2008 को हुई। भारत में आतंक विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है ये एजेंसी और आतंक संबंधी अपराधों को निपटाने में अपनी सशक्त भूमिका निभाती है। मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमलों के बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि देश में एक ऐसी जांच एजेंसी को बनाया जाना आवश्यक है जो आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके, जो आतंकवाद पर लगाम कायम कर सके और आतंकवाद के लिए आने वाले धन पर नियंत्रण कर सके, इन चीज़ों को पाबंदी लगा सके। उसी को लेकर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना हुई और आतंकवादी मंसूबों को विफल करने में कुल मिलाकर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा एनआईए को विशेष अधिकार दिए गए, यानी कि जो व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों के अंदर संलिप्त पाया जाता है उसकी ऊपर ठोस कार्रवाई करना, उनकी संपत्तियों को सीज करना, ऐसे व्यक्तियों या जो संगठन है उन संगठनों को आतंकवादी संगठन या आतंकवादी व्यक्ति घोषित करना, उनकी संपत्तियों को सीज करके भारत सरकार के अंडर लेना और आतंक से संबंधित कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इनको बिना राज्यों की विशेष अनुमति के किसी भी राज्य के अंदर जाकर अपनी जो प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है, उसको अंजाम देने का पूरा पावर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार को इसके बीच में कहीं भी हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो एनआईए ऐसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो राज्यों की विशेष अनुमति के बिना आतंकवादी गतिविधियों पर, उनके नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए, आतंकवादी धन को रोकने के लिए, किसी भी संगठन पर आतंकवादी ठप्पा लगता है तो उसके ऊपर जांच एजेंसी करके उनको आतंकवादी संगठन घोषित करने और कठोर कार्रवाई करने का अधिकार इनको प्राप्त है, जिसके बीच में कोई भी राज्य सरकार किसी भी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उदयपुर में जघन्य हत्याकांड के अंदर एनआईए को जांच एजेंसी सौंपी गई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कड़ी के अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई नई चीजें खुल के आएगी, जो कन्हैया हत्याकांड के अंदर कन्हैयालाल जी को और उनके परिजनों को इंसाफ तो देगी, साथ ही देश की कई नापाक जो जिहादी पनप रहे हैं उनके ऊपर भी एक लगाम लगेगा और देश में कई आतंकवादी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली थी उन पे लगाम लगेगी और कई ऐसे नापाक जिहादी
एनआईए की गिरफ्त में आएंगे, जो सजा भुगतेंगे। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे दिए जाते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा होगा एनआईए के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर इसका कार्यालय भी मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।